सब सुनते जाइए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका चैप्टर 16, द लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ शुक्लांबर्स राइज। शुक्लांबर ब्रह्मचारी एक हुए बड़े तपस्वी शुद्ध भक्त भगवान के। तो उनके हाथ से वो आ, जो है अनाज, अन्न, राइस स्वीकार करते हैं भगवान। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी सुदामा विप्र के ही इनकारनेशन है, अवतार है। सुदामा ब्राह्मण ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं और उसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वंभर प्रिय भक्त वृंद। हे नमते नवद्वीपे विश्वंभर राय, भक्त संगे संकीर्तन करे न सदा। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, महामहेश्वर भगवान गौरचंद्र की जय हो। जय जय विश्वंभर प्रिय भक्त वृंदा, भगवान विश्वंभर को अत्यंत प्रिय सारे भक्त गणों की जय हो। हे नमता नवद्वीप विश्वंभर राय, इस प्रकार से नवद्वीप में रहने वाले भगवान विश्वंभर भक्त संगे संकीर्तन करे न सदाय, भक्तों के संग में रह करके संकीर्तन करते रहे। अपनी संकीर्तन आंदोलन की जो लीलाएं हैं वो भगवान कर रहे हैं। द्वार दिया निशा भागे करे न कीर्तन, प्रवेशिते नारे कौन भिन्न लोक जान। एक दीन नाचे प्रभु श्रीवासेर बाड़ी, घरे छिला लुकाया श्रीवासा सासुड़ी। सासुड़ी मतलब सास। तो घर में जो श्रीवास ठाकुर का आंगन था, तो उसमें द्वार बंद करके पूरी रात्रि भगवान अपने कुछ विशेष पार्षदों को, ऐसे 200 मुक्त मुख्य भक्तों को लेकर के कीर्तन करते थे। उसमें और किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। तो एक दिन भगवान नृत्य कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के श्रीवास आंगन में, बाड़ी घरे। तो one day as Lord was dancing in house of Srivas, the mother-in-law of Srivas was hiding within the house. श्रीवास ठाकुर की जो सासू माँ है वो छुपी हुई है, छुप करके देखना चाहती थी। वो सास इस प्रकार, तो ठाकुर पंडित आदि केहा नाही जाने, ढोल मुंडी दिया छे घरे एक कोणे। लुकाइले की हयांतरे भाग्य नाई, अल्प भाग्य से नृत्य देखीते न पाई। So no one, including Srivas Pandit, knew about this. She hid him behind a basket of grains in a corner of the room. तो एक उस रूम के कॉर्नर में एक जो अनाज का बास्केट था, बड़ा बड़े बड़े अनाज के वो बनाते थे ना, जिसमें अनाज स्टोर करके रखते हैं। तो उसके पीछे वो छुप गई शिवाज ठाकुर की सासू माँ, और किसी को पता नहीं था। शिवाज ठाकुर को भी नहीं पता था कि वो छुप करके ये संकीर्तन लीला देखना चाहती। लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ हाइडिंग? छुपने का क्या क्या लाभ है? हाँ, छुपा करके देखने का क्या लाभ है? She did not have sufficient good fortune, and without sufficient fortune, no one can see lords dancing. उनको तो, उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में सौभाग्य नहीं है। तो जब तक किसी के पास पर्याप्त मात्रा में सौभाग्य नहीं है, तो भगवान का नृत्य गीत कैसे देख सकते? तो भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार जो है, जब तक किसी के पास पर्याप्त मात्रा में योग्यता नहीं है, सौभाग्य नहीं है, भक्ति सुकृति नहीं है, जिसको शुद्ध भक्ति हृदय में नहीं है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई कितना भी प्रयास कर ले तो संभव नहीं है। इसलिए जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति भगवान को फोर्स नहीं कर सकता उनकी, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, दर्शन, हाँ, या यहाँ तक कि सेवा भी। सेवा भी भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती है।
तो ये जो लेडी हैं, सासू माँ शिवा ठाकुर की, इनका सौभाग्य नहीं था उतना, लेकिन छुप छुप के देखना चाहते। फिर महाप्रभु कीर्तन स्टार्ट की। नाचीते नाचीते प्रभु भले घने घना, उल्लास आमार आजी नाहे की कारण, सर्वभूतांतर्जामी जाने न सकल, जानिया वो न कहे न करे कुतूहल। तो नाचते नाचते नृत्य करते करते भगवान बारंबार बोल रहे हैं। भगवान को तो मालूम है, लेकिन बोल रहे हैं कि आज मुझे उतना आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उतना अच्छे तरीके से हरिनाम संकीर्तन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है। तो भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा है सबके हृदय में, तो ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। सो हालांकि सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो अ, अ, अपने लीला करने के लिए ये बताते नहीं, अनजान बने हुए हैं। बस बोल रहे हैं ये, मेरे को कीर्तन में आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है। पुनः पुनः नाची बल्ले सुख नाही पाई, के हवा की लुकाया छे कोन थाई, सर्व बाड़ी विचारा करीला जने जने, श्रीवासाचा हिल घर सकला आपाने। भगवान नृत्य करते जा रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं कि आज मुझे उस प्रकार का आनंद नहीं आ रहा है। भगवान बोले लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको नहीं होना चाहिए था। तो सारे भक्त लोग पूरे घर को छान मारे, और शिवास ठाकुर भी खुद व्यक्तिगत रूप से सारे जाके रूम को चेक किए। भिन्न केह नाही बलि कराए कीर्तन, उल्लासन बाड़े प्रभु श्री सच्चिनंदन, आर बार रही भले सुख नाही पाई, आजीवा मारे कृष्ण अनुग्रह नाई। So when it was determined that no outsider was there, they continued the kirtan. Sri Sachinandan, however, did not feel any ecstasy. तो सब लोग जाके ढूंढे, लेकिन किसी को कोई मिला ही नहीं। सब लोग रिपोर्ट किए कि कोई बाहर का नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, है ना। तो पता नहीं कहाँ छुपी हुई है माता जी। लगता है वो अनाज के बास्केट के अंदर छुप गई है ना। हालांकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है बिहाइंड द बास्केट, अनाज के एक रूम के कोने में वो जो बास्केट है अनाज का, उसके पीछे छुपी हुई थी। लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि सारे रूम को छान मारे, देख लिए, मिली नहीं। तो अब पता नहीं कहाँ छुपी हुई है। वो लगता है वो बास्केट के अंदर घुस के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देख रही हो। एनीवे जो भी है, तो सब रिपोर्ट किए, बोले कोई नहीं है बाहर का। फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ। फिर महाप्रभु बोले नहीं नहीं, वो एक्सेस ही नहीं आ रही है। सो फिर से भगवान रुक गए, बोले आई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस, सुख नहीं पाई। लगता है कृष्ण आज मेरे ऊपर कृपा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा महाप्रभु अब सोच रहे हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है तो हो सकता है कि कृष्ण कृपा नहीं करना चाहते। महात्रासे चिंते सब भागवत गण, अम सब विनार नाही को न जान, आमाराई को नवकारिला परार, अतएव प्रभु चित्ते न पाया प्रसाद। तो भगवान फिर से बोले कि नहीं, वो सुख नहीं मिल रहा है, लगता है कृष्ण आज कृपा नहीं करना चाहते हैं। तो भक्त लोग भी बड़े भयभीत हैं, सब टेंशन में हैं। सब सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाहर का तो कोई नहीं है, सब अपने ही भक्त लोग हैं। तो फिर भगवान को आनंद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, लगता है हमसे कोई अपराध हो गया, इसके कारण भगवान को आनंद नहीं मिल रहा है। ये सब सोच रहे हैं। ये सब चर्चाएं चल रही, बातचीत हो रही है। माता जी चुपचाप देख रही है। अरे कम से कम अभी तो बाहर आ जाओ, क्षमा मांग लो कि मैं हूँ, मेरा इच्छा था, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं चली जाती। वो चुपचाप बैठ देखते रहेंगे। आगे अब श्रीवास ठाकुर जाएंगे। आर बार ठाकुरा पंडित घरे गिया, देखे निजा सासू दिया, आछाए लुकाया,
कृष्ण वैसे महामत्ता ठाकुर पंडिता जार बाया नहीं तार किसेर गर्विता। तो श्रीवास ठाकुर वो भी बड़े टेंशन में है। महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा है, कौन है। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं। वापस से इस बार बड़े ध्यान से चेक करने गए अंदर बाहर, अंदर रूम के, और देखे तो ये माता जी छुपी हुई हैं। कौन? श्रीवास ठाकुर की सासू माँ। एक कोने में वो जो अनाज का बास्केट है उसके पीछे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं सब नजारा। तो श्रीवास ठाकुर देख ली। और श्रीवास ठाकुर कैसी स्थिति में है? कृष्णा वैसे महामत्ता, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम के नशे में है। सो हाउ कैन वन हु हैज नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस बिकम प्राउड। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। कई बार कुछ लोग ये सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि श्रीवास ठाकुर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया अपनी माता के प्रति, सासू माँ है। तो यहाँ पे इसलिए वृंदावन दास ठाकुर पहले ही लिख दे रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर बाह्य चेतना में है ही नहीं। बाह्य चेतना में नहीं मतलब उनको ये ज्ञान नहीं है कि कौन मेरी सासू माँ है, कौन बाप है, कौन पिता है, ये सब ज्ञान नहीं है। वो कौन से कृष्णा आवेश में है। कृष्णा आवेश में है मतलब पूरी तरह से ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद लव ऑफ कृष्णा, महाप्रभु के प्रेम में पूरी तरह से मत्त है। हाँ, तो इसलिए कोई उनका बाहरी चेतना है ही नहीं। इसलिए कोई ये नहीं बोलना चाहिए, कोई ये, दोष और दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है कि श्रीवास ठाकुर कितने अहंकारी हैं या इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब आगे वर्णन आएगा क्या करने वाले हैं। विशेष प्रभुरा वाक्ये कंपित शरीरा आज्ञा दिया चूले धरी करिला बाहिरा। बड़े क्रोधित हो गए। हिज बॉडी वॉज शेकिंग बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स वर्ड। श्री चैतन्य महाप्रभु को सुख नहीं मिल रहा है, वो विलाप कर रहे हैं। ये शब्द को सुन करके श्रीवास ठाकुर इतने दुखी हैं, इतने उनको चिंता हो रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। ही गेव इंस्ट्रक्शन टू ग्रैब हर बाय द हेयर एंड थ्रो हर आउट। इमीडिएटली क्या आदेश दे दिए? हाँ, या किसी को आदेश दिया, यानी आप या तो उनके सेवक होंगे, कोई भी होंगे, बोले कि इस स्त्री का बाल पकड़ करके यहाँ से बाहर फेंक दो। ऐसा आदेश दे दिया इमीडिएटली। कि अधिकार नहीं है, कैसे आई? और उनके आने के कारण, उपस्थिति होने के कारण चैतन्य महाप्रभु को इतना दुख महसूस करना पड़ रहा है। इसी चैतन्य महाप्रभु के दुख के कारण श्रीवास ठाकुर बाहर चेतना खो बैठे और आंतरिक चेतना में है। और उनका पूरा शरीर कांप रहा है। और इस प्रकार से आदेश दे दिए, केह नाही जाने इहा आपने से जाने उल्लसित विश्वम्भर नाचे तत्क्षणे। प्रभु बोले बेचित्ते वासी जे उल्लास हासिया कीर्तन करे पंडित श्रीवास। So no one other than Srivas knew about this. Then Vishwambar began to dance in ecstasy. तो श्रीवास ठाकुर किसी को बताया नहीं, चुपचाप गए, देखे ये सासू माता बैठी हुई चुपचाप देख रही है लुक लुक के। तो उसको आदेश दे दिए, बाल पकड़ के इसको बाहर निकाल दो। तो आदेश का पालन हुआ। जैसे ही वो बाहर गई, इमीडिएटली भगवान विश्वम्भर जब वापस से नृत्य करना चालू करते हैं तो इमीडिएटली वो उस प्रकार की चेतना को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीवास ठाकुर भी आके ज्वाइन कर देते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ बोलते नहीं किसी को, और अपना कीर्तन करने में लग जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक लेसन है। हालांकि श्रीवास ठाकुर बड़े क्रोधित हुए क्योंकि भगवान की सेवा में विघ्न उत्पन्न हुआ किसी व्यक्ति के कारण, और वो कितना भी अपना निजी संबंधी क्यों ना हो, उसको भी जो है रास्ते से साफ कर दिए, बाहर कर दिए। लेकिन जो क्रोध था वो केवल इसलिए था क्योंकि भगवान की सेवा में विघ्न हो रहा है, पर्सनली कोई क्रोध नहीं। इसलिए जब श्रीवास ठाकुर वापस आए तो ऐसा नहीं कि सब भक्तों को बैठा कर बोलना चालू करे, देखो ये मेरी सासू माँ कैसी है, हाँ मैं जानता था ये ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये वैसा करती है, ये है फलाना ढिमकाना। ये सब नहीं की, ये वैष्णव का लक्षण नहीं। हाँ, ये सब अगर कोई करता है कि अन्य अन्य अलग अलग वैष्णव के पास जा जा करके फिर किसी वैष्णव के बारे में बताए कि देखा मैंने बोला था ये ऐसे ही होता, मैं जानता हूँ इनको, पिछले 10 साल से जानता हूँ मैं, ये ऐसे ही है इनका स्वभाव, ऐसे ही है ये दोष फिर बोलना, ये उचित नहीं है, ये वैष्णव के लक्षण नहीं, ये फिर निंदा होता है, ये अपराध हो जाता है। तो श्रीवास ठाकुर से हमको ये शिक्षा मिलती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए इमीडिएटली जो जरूरत पड़ा तो वो कर दिए, लेकिन उसके बाद तुरंत आकर के किसी को बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या कारण है, क्या बोलना? टाइम टाइम वेस्ट क्यों करना? इतना अच्छा कीर्तन चल रहा है, सब आनंदित है भक्त लोग, तो आकर के क्यों बोलना कि वो मेरी सासू माँ आ गई थी, वो
जो है उसके कारण ये सब हो रहा था। कुछ नहीं बोले, आके चुपचाप हंसिया, कीर्तन न करे पंडित श्रीवास, वापस से आनंदित होकर के कीर्तन ज्वाइन कर लिए, बस फिनिश, खत्म, जो हो गया उसको छोड़ दी। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि अपनी सासू माँ के प्रति फिर द्वेष भाव रखेंगे, नहीं। कीर्तन खत्म होगा तो ठीक है, सासू माँ के साथ रिलेशनशिप है, वो भी भक्ति है, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, लेकिन उस योग्य स्तर की भक्त नहीं थी कि उनको परमिशन मिले इस कीर्तन में। तो लेकिन आ गई थी तो उनको बाहर कर दी, अब बाकी रिलेशनशिप अपना संबंध अच्छे से रहेगा। तो ये वैष्णव का अर्थ होता है। भगवान की सेवा के लिए जो जरूरत है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वज्र की तरह कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पुष्प की तरह बड़े सॉफ्ट भी होते हैं। वो जो है पर्सनली अपने हृदय में किसी के प्रति जो है दोष दृष्टि या द्वेष भाव ये नहीं रखते हैं, उसको भूल जाते हैं। हाँ। फिर अगर कोई फिर से वापस से कोई कृष्ण का सेवा करना चाहता है तो उसको स्वीकार कर ले। महानंदे हैला कीर तन कोलाहला, हासिया पाड़ै सबा, वैष्णव मंडला, नृत्य करे गौरा सिंहा, महाकुतूहली, धैर्य भूलिन नित्या, नंद महाबली। तो फिर एक महानंद आइला कीर्तन कोलाहल, बहुत ही जोरों शोरों से कीर्तन चालू हुआ, और सभी वैष्णव महा आनंद में भर गए, और जोर जोर से हंस रहे हैं, जमीन में गिर रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, और भाव विभोर हो रहे हैं। नित्य करे गौर सिंह महाकुतूहली, गौर सिंह, लायन लाइक गौर सुंदर डांस इन जुबिलेशन, शेर की तरह भगवान गौरचंद्र बड़े आनंद के साथ भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं। और बार बार गिरने की स्थिति आती है तब नित्यानंद महाबली, बहुत ही शक्तिशाली नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके महाप्रभु को पकड़ लेते थे। स्पेशली जब कभी कभी जोर से जंप करते थे और धड़ाम से गिरने वाले होते थे तो उनको जाके ऐसे पकड़ते थे, आलिंगन कर लेते थे, बचा लेते थे भगवान को गिरने से। इसलिए नित्यानंद प्रभु हमेशा महाप्रभु के इर्द गिर्द ही रहते थे साथ में, कि जैसे ही गिरने वाली अवस्था होगी तो उनको पकड़ लेना है। ये सेवा है, सोचिए। तो नित्यानंद प्रभु खुद भी, वो तो निरंतर 24 घंटे कृष्ण प्रेम के नशे में रहते हैं, बाहरी चेतना खो ही रहती है उनकी, कभी बाहरी चेतना में अंदर आंतरिक से बाहरी चेतना में रहते ही नहीं, अपने ही मद में रहते हैं, कृष्ण प्रेम के नशे में। और जब भगवान स्वयं कृष्ण यहाँ पे गौरचंद भगवान उनके स्वामी, उनका संग मिल रहा है, वो कीर्तन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तो सोचिए नित्यानंद प्रभु कितने भाव में होंगे, कितने नशे में होंगे। तो बाहरी चेतना पूरी तरह से खो ही जानी चाहिए ना, लेकिन ये है सेवा। हाँ, नित्यानंद प्रभु कॉन्शियस है। हाँ, ऐसा नहीं कि अपना कीर्तन करने में इतने मत्त हो गए, नशे में चले गए कि महाप्रभु गिर रहे हैं कहीं पे, कुछ होश हवास नहीं है कि सेवा करना, नहीं। सेवा के लिए इतने तत्पर हैं कि खुद जो है कीर्तन कर रहे हैं, भाव में है, लेकिन वो भाव में निरंतर जो है उनका चेतना कॉन्शियसनेस महाप्रभु के प्रति है, कि कभी ऐसी स्थिति आएगी वो भाव में आ जाएंगे, ऐसे साथ विकार प्रकट होंगे, गिरने वाले होंगे तो मुझे बचाना है। तो इसको बोलते हैं सर्विस एटीट्यूड, ये होता है सेवा का भाव। सो चैतन्य लीला के बा, देखी बारे पारे, से ही देखे जारे प्रभु, देन अधिकारे, ए मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन, गौर चंद्र करे नाही, देखे सर्व जन। तो चैतन्य रे लीला केवा देखी बारे पारे, चैतन्य महाप्रभु की लीला को कौन देख सकता है, किसके पास योग्यता है। से ही देखे जा रहे प्रभु देन अधिकार है, वही देख सकता है जिसको भगवान जो अधिकार देंगे, अन्यथा कोई नहीं देख सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है मैं तो इतना महान हूँ, इतना बड़ा मैं पंडित हूँ, इतने शास्त्र पढ़ा हूँ, इतना तपस्या किया हूँ, ये सब किया हूँ। ऐसे एक ब्रह्मचारी आएगा, आगे उस लीला का वर्णन होगा, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, जो केवल दूध पी के जीता था पूरा जीवन। तो वो सोचा कि मैं तो दूध पीता ब्रह्मचारी हूँ, केवल दूध पीता ब्रह्मचारी मतलब बच्चा नहीं, केवल दूध पी करके ही जीवन यापन किया, कुछ नहीं खाया आज तक जीवन में। तो उसको लगा कि मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना मैंने वेद अध्ययन किया, सब कुछ किया है, तो मुझे क्यों नहीं मौका मिलेगा, चलो मैं भी जाऊंगा। तो वो भी आ गया। और श्रीवास ठाकुर बड़े दयालु हृदय के हैं, तो देखे अरे ये बड़ा तपस्वी है, इतना तपस्या किया है। और वो ब्रह्मचारी जो था
ऐसे स्वभाव में भी बड़ा मृदु था। स्वभाव भी उसका अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत अहंकार है। तो स्वभाव भी अच्छा था। श्रीवास ठाकुर बोले अच्छा, विनम्र स्वभाव का, इतना तपस्वी है, चलो इसको अलाउ करते हैं। लेकिन मालूम था महाप्रभु को पूछेंगे तो महाप्रभु मना कर देंगे, क्योंकि उनको तो केवल जो उनके नित्य पार्षद शुद्ध भक्त हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर दया करके बोले कि आप इसके अंदर छुप जाओ और थोड़ा सा होल है वहां पे ऐसे देखते रहना। ऐसा बोल दिए, अलाउ कर दिए। महाप्रभु को फिर से समझ में आ गया कि कोई विजाति है यहाँ पे जिसको नहीं होना चाहिए, तो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर बोले अरे महाप्रभु से क्या छुपाना, उनको तो सब पता ही रहेगा, पता ही चल जाएगा। तो उनके पास जाकर के प्रेम से बोलते हैं, महाप्रभु कोई विजाति नहीं है, वो अपना ही है, वो अपना ही है। मैं उसको जानता हूँ, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है वो, पूरा जीवन दूध पी के जिया है वो, है ना, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी। महाप्रभु गुस्सा हो गए, क्या दूध पी करके मुझे कोई खरीद सकता है? हाँ, हे ब्रह्मचारी निकलो बाहर, तुम क्या सोचते हो केवल दूध पी करके मुझे खरीद लोगे? और महाप्रभु खूब डांटना चालू कर दिए। हाँ, तो जब डांट रहे थे, तो क्योंकि वो जो ब्रह्मचारी था, दुग्धाहारी ने तपस्या किया था, तो उसके अंदर विनम्रता थी। तो वो डांट को अदरवाइज नहीं लिया, गलत नहीं लिया। वो हाथ जोड़ करके बस यही भाव में खड़ा रह गया कि आप कृपा करिए ना, आप कृपा करिए। कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हृदय में यही भाव था। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी जानते हैं कि हृदय में क्या भाव है, वही चेक करना चाहते थे महाप्रभु। यानी चाहते थे भगवान उसको योग्यता बनाना, योग्य बनाना चाहते थे। तो बाहरी रूप से तो डांटे खूब, और जब देखे कि इसके हृदय में भाव गलत नहीं है, ये मेरे प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रख रहा है, तो फिर आदेश दे दिए जाओ। हाँ, हाँ, दूध पी करके आपकी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो वो चुपचाप बेचारा जो निकलने लग गया। तो महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। फिर उसको अपनी टीम में सम्मिलित कर देते हैं, वो भी एक पार्षद बन जाता है। सोचिए कितना आसान है ना। कि ऐसा नहीं कि भगवान जो है रिजेक्ट करना चाहते हैं, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान जो है अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि केवल मेरे जो नित्य पार्षद हैं वही रह सकते हैं। अगर कोई बद्ध जीवात्मा नित्य पार्षद नहीं भी है, अगर भगवान देखते हैं वो बड़ा विनम्र है, और भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, भगवान जो भी उसके साथ व्यवहार करते हैं जैसा भी होता है उनके ऊपर श्रद्धा रखता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है, दोष नहीं देखता है, भगवान और भगवान के भक्तों में कभी दोष नहीं देखता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीवात्मा के ऊपर भी कृपा करते हैं और उसको फिर स्वीकार कर लेता है। और तब से फिर वो भी जो है उसमें पार्टिसिपेंट बन जाता है। तो ये लीला खैर आगे आएगी, लेकिन जस्ट यहाँ पे प्रसंग आ गया तो मैं बता दिया। विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे, इसलिए यहाँ पे जो लिखा है, से ही देखे जा रहे प्रभु देन अधिकार, ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड कैन सी। जिसको अधिकार देंगे वो देख पाएगा। ये दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को अधिकार दे दिए तो देख लिया। हाँ, फिर और कोई आएगा बोलेगा अरे वो दुग्धाहारी को आपने दिया, मैं तो जलाहारी हूँ, मैं तो केवल पानी पी के रह रहा हूँ, तो मुझे भी आपको देना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं तो केवल हवाहारी हूँ, मैं तो कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, केवल सांस लेके जी रहा हूँ, तो मुझे भी आप दो। नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं। दूधा दूधाहारी होने के कारण भगवान नहीं दिए, उसका भाव, विनम्रता के भाव से प्रभावित होकर के भगवान फिर फाइनली अलाउ कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता का अर्थ होता है कि भगवान जीवन में कुछ भी करें, कभी दोष नहीं देखना चाहिए, भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। सब स्वीकार करना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु, भगवान कृपा करके दे रहे हैं, मेरा योग्यता नहीं है इसलिए अभी नहीं हो, ठीक है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा योग्यता नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। इस प्रकार से ऐसा भक्त जो है कृपा प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी भी इसके बारे में बोलते हैं। हाँ, भागवत में ब्रह्मा जी ये वर्णन करते हैं, आपको श्लोक दिखाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक का अगर कोई पालन कर लिया तो वो निश्चित रूप में इसी इसी जन्म में भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। ये ब्रह्मा जी गारंटी देते हैं। तत्तेऽनुकम्पां सुसिमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्तिपदे सदाय भाग। दाय भाग बोल रहे हैं। दाय भाग का मतलब होता है कि उसको भगवान मुक्ति पदे, भगवान के चरण कमलों में आश्रय उसी प्रकार से मिल जाता है जैसे कोई रिच धनी व्यक्ति की संपत्ति उसके पुत्र को मिल जाती। दाय भाग है ना, विरासत, दाय भाग मतलब विरासत में, राइटफुल हियर। विरासत समझते हैं ना, विरासत में मिल जाती है ना। आपके पिताजी माताजी जो भी आपके पेरेंट की संपत्ति है, तो आप उनके पुत्र हो, तो आपको वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है।
बस क्या करना है, आपको पुत्र बन के रहना है। पुत्र बन के रहेंगे तो अपने आप विरासत में मिल जाएगी बिना किसी एफर्ट के। तो इसी प्रकार से ऐसा भक्त है जो हर परिस्थिति में क्या करता है, भगवान अपनी कैसी भी स्थिति होती है और हर चीज को भगवान की अनुकंपा स्वीकार करता है, और हमेशा इंतजार में रहता है कि कब भगवान कृपा करेंगे, कब मुझे स्वीकार करेंगे, कब मेरे सारे अपराध पाप नष्ट होंगे। और इस प्रकार से अपने सारे पाप और अपराध के फलों को सहन करता रहता है। भुंजान ये समझते हुए कि एव आत्मकृतम विपाकम, मैं अपने ही पूर्व कर्मों के फल को भोग रहा हूँ, और ये भाव को रखते हुए हमेशा स्वीकार करता है और अनुकंपा समझता है भगवान की, और हृदय वाणी और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, यानी सेवा अर्पण करता जाता है, पीछे नहीं हटता है। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से जीवित, जो इस प्रकार से जीवन यापन जो करता है इस संसार में रहते हुए, मुक्ति पदे सदाय भाग, भगवान के चरण कमलों में आश्रय। मुक्ति पदे मतलब भगवान के चरण कमलों में आश्रय। हाँ, मुक्ति पदे का भी बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर हालांकि, लेकिन मुक्ति पदे का अर्थ है कि भगवान के चरण कमल जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए मुक्ति पदे मतलब वो चरण कमल का आश्रय मिल जाता है जो समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे मुक्ति पदे भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय उसको विरासत में मिल जाता है कहीं से। हाँ, ऐसे में सारा उसको एंडेवर नहीं करना पड़ता है। जय निताई गौर बोल रहा है, जय निताई गौर कंफर्म कर रहा है। जय निताई गौर बोल के कंफर्म कर रहे हैं। तो ये तरीका है। तो भाव, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही मत प्रतिदिन हरि संकीर्तना, गौर चंद्र करे नाही देखे सर्वजन। तो इस प्रकार से गौरचंद भगवान प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन सब लोग इसको देख नहीं सकते हैं, जो केवल वही देख सकते हैं जिनको वो अधिकार देते हैं। तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। अब नेक्स्ट कथा जो है, आर एक दिन प्रभु नाचिते नाचिते ना पाए उल्लास प्रभु चाहे चाली भी। एक दिन और ऐसा हो गया कि नाचते नाचते उनको उल्लास नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। लगता है यहाँ पे ही वो दुग्धाहारी ब्राह्मण की कथा आने वाली। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका चर्चा करेंगे, फिर इसी में शुक्लांबर ब्रह्मचारी की भी कथा आएगी। ओके। सो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।